रात के अंधेरों में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं। वो कहानियां जो दिलों पर गहरी छाप छोड़ देती हैं, मगर जुबान पर कम ही आती हैं। शहर के पुराने हिस्से में, जिसे लोग मोहब्बत से चांदनी बाजार कहते थे, एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर जब तेल की कड़ाही में समोसे और पकौड़े तले जाते तो उनकी खुशबू दूर दूर से लोगों को खींच लाती। ये ठेला एक नौजवान का था जिसका नाम रेहान था। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी। रंग साफ, आंखों में मेहनत और शराफत की झलक, और चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान हमेशा रहती। रेहान की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का इंतकाल तब हो गया था जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके बाद उसकी माँ अम्मा जैनत ने सिलाई कढ़ाई करके, कपड़ों की कतरने बेचकर और अल्लाह का नाम लेकर बेटे की परवरिश की। गरीबी सख्त थी लेकिन ईमान जिंदा था। रेहान ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। कुछ क्लासें पढ़कर ही मजदूरी करने लगा। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी नानबाई के साथ रोटियां बेचीं, और आखिरकार एक पुराने दोस्त की मदद से ये ठेला ले लिया। ये ठेला उसकी रोजी रोटी भी था और इज्जत का सहारा भी। सुबह से दोपहर तक वो तैयारी करता। आलू उबालना, प्याज काटना, मसाला पीसना, बेसन घोलना। शाम होते ही बाजार जाता और देर रात तक कड़ाही में तेल खौलता रहता। रेहान के हाथ के समोसे और पकौड़े अलग स्वाद रखते थे। वजह सिर्फ मसाला नहीं था, बल्कि उसका दिल था। वो खाना बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता और हर निवाले में भलाई की दुआ करता। यही कारण था कि लोग उसके पास आना पसंद करते। मगर यह सिर्फ रोजी का मामला नहीं था। हर शाम जब बाजार की रौनक चरम पर होती, रेहान के दिल में कसक उठती। वो देखता कि लोग अपने घरों के लिए सामान ले जा रहे हैं, बच्चे हंसते खेलते खा रहे हैं, मगर उसके अपने घर में अम्मा अकेली उसका इंतजार कर रही होती। उसका दिल तड़पता कि काश उसके पास इतना होता कि वो माँ को सुकून और खुशहाली दे सकता। ऐसी ही एक रात थी। आसमान पर गहरे बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाजार की बत्तियां धीमी पड़ रही थीं, दुकानें एक एक कर बंद हो रही थीं। रेहान अपना सामान समेट रहा था कि अचानक उसे लगा कोई साया पास से गुजरा। वो चौंक कर पलटा। बाजार के कोने पर एक शख्स खड़ा था। जब वो धीरे धीरे रोशनी के करीब आया तो रेहान ने देखा कि वो एक लड़की है। उसका कद लंबा, बदन दुबला पतला, चेहरा सन्नाटे में डूबा हुआ, आंखें गहरी जैसे उनमें सदियों की थकान छुपी हो। कपड़े भीगे हुए थे और बाल कंधों पर चिपके थे। रेहान ने हल्की आवाज में कहा, बहन, कुछ चाहिए? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें भूख साफ झलक रही थी। कुछ खाने को है? रेहान ने झटपट 3 गर्म समोसे प्लेट में रखकर उसके सामने बढ़ा दिए। लो बहन, ये ताजा हैं, खा लो। लड़की ने प्लेट पकड़ी। उसके होंठ हिले। उसने समोसा हाथ में लिया, मगर अगले ही पल रेहान की आंखें फैल गईं। समोसा जैसे हवा में गायब हो गया। न चबाने की आवाज, न खाने का अंदाज, बस एक झटके में खाली हाथ। रेहान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद बारिश और थकान ने आंखों को धोखा दिया हो, मगर प्लेट सचमुच खाली थी। लड़की की आंखें उसी पर टिकी थीं। उनमें भूख के साथ अजीब सा दर्द था। उसने धीमे स्वर में कहा, कल फिर आऊंगी, और धुंध में गुम हो गई। रेहान देर तक जड़ सा खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे सामान समेटकर घर चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में सवाल गूंजते रहे। ये लड़की कौन थी? उसका खाने का अंदाज ऐसा क्यों था? और उसने कहा कि कल फिर आऊंगी। घर पहुंचने पर अम्मा जैनत दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थीं। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? रेहान ने बात टाल दी, कहा कि बारिश ज्यादा थी, मगर दिल में तूफान चल रहा था। अगले दिन उसने सोचा कि शायद सब उसका वहम था, मगर रात होते ही वही लड़की फिर आ गई। इस बार और भी कमजोर लग रही थी। रेहान ने उसे पकौड़े और समोसे दिए, और फिर वही मंजर, निवाले जैसे हवा में घुल जाते हों। अब रेहान को यकीन होने लगा कि वो कोई आम लड़की नहीं, मगर उसे अम्मा की बात याद आई कि जो भूखा आए उसे कभी खाली मत लौटाओ। वो चुपचाप खाना देता रहा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हर रात वो आती, खाना लेती और गायब हो जाती। अब बाजार के लोग भी नोटिस करने लगे, खासकर रशीद कसाई, जो रेहान से जलता था। वो कहने लगा, ये लड़का रात रात को किसी अजनबी औरत को खिलाता है, मामला ठीक नहीं है। बातें फैलने लगीं, मगर रेहान को अंदरूनी सुकून था। उसने सोचा, मेरी नीयत साफ है,
अल्लाह राज जानता है। एक रात जब पूरा बाजार सुनसान था, लड़की फिर आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रेहान, तुम नहीं जानते कि किसे खिलाते हो। मैं झंझादी हूं। सदियों से मुझे शाप मिला है कि मैं भटकती रहूं और मेरी भूख कभी खत्म न हो, मगर तुम्हारा दिया हुआ निवाला मेरी रूह को सुकून देता है। रेहान के होंठ कांप उठे। उसने बेमन से कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मगर उसी वक्त उसे मां की बात याद आई। उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम वाकई भूखी हो तो जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। लड़की की आंखें चमक उठीं। उनमें दर्द भी था और कृतज्ञता भी। उसने धीमे से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या कह दिया है। और वो फिर धुंध में गुम हो गई। उस रात रेहान देर तक खाली ठेले पर बैठा रहा। अब उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी सिर्फ समोसे पकौड़े बेचने वाले की नहीं रही। कोई रहस्यमयी दरवाजा खुल चुका था और उसका असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। रात के सन्नाटे में बाजार की रौनकें बुझ चुकी थीं। चराग गुल हो गए थे। दुकानों के दरवाजे बंद हो चुके थे। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी बाकी थी। रेहान के दिल में उस झंझादी की बातें हलचल मचा रही थीं। उसकी आंखें बार बार उस लम्हे को दोहरातीं जब उसने कहा था, मुझे सदियों से शाप मिला है, मगर तुम्हारा दिया हुआ निवाला मेरी रूह को सुकून देता है। रेहान के लिए यह जुमला बिजली की तरह था। वो सोचता कि आखिर ये कैसी मखलूका है जो सदियों से भटक रही है। ये क्यों हमेशा भूखी रहती है और क्यों उसके हाथ का खाना उसे चैन देता है। उसके दिल में डर भी था और रहम भी। घर पहुंचकर उसने वुजू किया और ईशा की नमाज पढ़ी। फिर देर तक तस्बीह पढ़ता रहा। उसकी मां अम्मा जैनत ने उसके चेहरे पर थकान और उलझन देखी तो नरमी से पूछा, बेटा कुछ परेशानी है? रेहान ने पल भर सोचा। उसका जी चाहा कि मां को सब सच बता दे, मगर फिर सोचा कि अगर मां को पता चला कि मैं झंझादी को खिलाता हूं तो वो डर जाएंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मा कुछ सपने देखे हैं, जैसे कोई भूखा आता है और मुझसे खाना मांगता है। अम्मा जैनत ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, भूख मिटाना सबसे बड़ी नेकी है। चाहे इंसान हो या कोई और, जो तेरे पास आए उसे अल्लाह की मखलूक समझ। ये अल्फाज रेहान के दिल को चैन दे गए। वो समझ गया कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की रजा के बगैर मुमकिन नहीं। अगली रात फिर वही हुआ। जब बाजार वीरान हुआ और लोग चले गए तो वो लड़की नजर आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर और ज्यादा कमजोरी थी। उसके कदम जैसे कांप रहे थे। वो पास आई तो रेहान को लगा उसके चारों तरफ ठंडी हवा सी घूम रही है। रेहान ने जल्दी से समोसे निकाले और प्लेट बढ़ा दी। लो, खा लो। प्लेट थामते ही वो जैसे कांप उठी। उसने धीरे से कहा, तुम क्यों बार बार मुझे खिलाते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? रेहान ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मेरे दिल में बस ये ख्याल है कि भूखा कोई भी हो उसे खाना देना चाहिए। तुम कहती हो कि मेरे खाने से तुम्हें सुकून मिलता है, तो फिर मेरा फर्ज है कि तुम्हें खाली हाथ न भेजूं। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने सर झुका लिया। काश तुम जानते कि यह सुकून मेरे लिए कितना कीमती है। तुमने वो किया है जो सदियों में कोई नहीं कर सका। रेहान हैरत से उसे देख रहा था। वो और पूछना चाहता था, मगर वो धुंध में गायब होकर बात अधूरी छोड़ गई। उधर बाजार में बातें फैलती जा रही थीं। रशीद कसाई और उसके साथी लोगों में कानाफूसी करने लगे। रेहान रात को किसी जिन को खिलाता है, इसी वजह से उसके समोसों का स्वाद अलग है। ये सब जादू है। कुछ लोग यकीन भी करने लगे। कई ग्राहक आने से हिचकिचाने लगे, मगर जो लोग रेहान को दिल से जानते थे वो खामोश रहे। एक दिन शाम को जब रेहान ठेले पर काम कर रहा था, रशीद कसाई उसके पास आया। उसकी आंखों में जलन और हसद की आग थी। उसने तंजिया अंदाज में कहा, रेहान, ये क्या माजरा है? सुना है तुम रात को किसी परी को खिलाते हो, या फिर जिनजादी है? रेहान के दिल को चोट लगी, मगर उसने सब्र से जवाब दिया, रशीद भाई, जो कुछ मैं करता हूं वो मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं बस इतना जानता हूं कि भूखे को खाना देना नेकी है। रशीद ने ठाका लगाया। नेकी या अपने जादू के धंधे का बहाना? देख लेना, एक दिन ये शहर तुझसे हिसाब लेगा। रेहान खामोश रहा। उसने अपना दिल अल्लाह के हवाले किया। रात आई। बाजार फिर वीरान हुआ। लड़की फिर आई, मगर आज उसकी हालत और भी खराब थी। होंठ सूखे थे, आंखों में वहशत।
वो पास आकर कांपती आवाज में बोली, रेहान, मुझे खाना दो, मगर आज ज्यादा देना, मेरी भूख बढ़ गई है। रेहान ने जल्दी जल्दी समोसे और पकौड़े भर दिए। उसने देखा कि लड़की का चेहरा जैसे रोशनी से दमक उठा, मगर खाने के बाद उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया। रेहान ने हिम्मत करके पूछ लिया, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सदियों के राज छुपे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम मेहरुनिसा है। मैं एक जिनजादी हूं। सदियों पहले मैंने गुरूर किया था। मैंने एक भूखे को खाना देने से इनकार कर दिया था। उसी के बदले मुझे शाप मिला कि मेरी भूख कभी खत्म न हो और मैं जमीन पर भटकती रहूं। मैं जो भी खाऊं वो पल भर में गायब हो जाता है, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना, वो मेरे सीने में सुकून उतार देता है, शायद तुम्हारी नीयत की वजह से। रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। वो देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये शाप है तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? मेहरुनिसा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं मालूम। सदियों से मैं यही जानती हूं कि ये शाप कभी नहीं टूटेगा, लेकिन जब तुम खिलाते हो तो लगता है जैसे दिल के जख्म पर मरहम रख दिया हो। रेहान के दिल पर बोझ सा उतर गया। वो सोचने लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूकन की आजमाइश है। शायद अल्लाह ने उसे इस इम्तिहान के लिए चुना है। मगर अब खतरा बढ़ने लगा था। रशीद कसाई ने फैसला कर लिया था कि वो एक रात चुपके से पीछा करेगा और देखेगा कि ये लड़की कौन है। रेहान को खबर नहीं थी कि उसका इम्तिहान का दूसरा दरवाजा खुलने वाला है। रात का सन्नाटा पूरे बाजार पर छाया हुआ था। पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके थे, दुकानों के दरवाजे बंद थे और गलियों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी। मगर उस खामोशी के बीच रशीद कसाई की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने ठान लिया था कि आज वो देखेगा कि रेहान के ठेले पर आने वाली लड़की असल में कौन है। रशीद एक पुराने बरगद के पीछे छिप गया। अंधेरे में उसका जिस्म परछाई जैसा लग रहा था। उसकी निगाहें लगातार रेहान के ठेले पर जमी थीं। उधर रेहान दुकान समेट रहा था। समोसों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। अम्मा जैनत ने कहा था, बेटा, आज दुकान बंद करने से पहले कुरान पढ़ लेना, मेरा दिल घबरा रहा है। रेहान ने उनकी बात मानी। उसने सूरह यासीन पढ़ी, ठेले के पास दम किया और फिर चिराग बुझा दिया। तभी वो लड़की फिर से सामने आई, मेहरुनिसा। आज उसका चेहरा और भी जर्द था, जैसे रोशनी उसके जिस्म से खींच ली गई हो। उसकी आंखों में भूख के साथ डर भी झलक रहा था। रेहान ने उसे देखते ही झटपट प्लेट निकाली और समोसे रख दिए। आओ, ये लो। वो आगे बढ़ी, मगर उसके कदम कांप रहे थे, जैसे जमीन उसे अपनाना नहीं चाहती थी। उसने प्लेट पकड़ी और पहला निवाला जैसे ही मुंह में डाला, उसके चेहरे पर कुछ पल को सुकून उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। रेहान, उसने धीमे स्वर में कहा, शायद आज मेरी आखिरी रात है। रेहान चौंक गया। क्या मतलब? रशीद कसाई मेरा पीछा कर रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया तो पूरा गांव मेरे बारे में जान जाएगा, फिर तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। उसे पता नहीं था कि रशीद सच में साए में छिपा सब कुछ देख रहा है। मेहरुनिसा की आवाज कांप रही थी, रेहान, तुम्हारी नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सच सुन लो। रेहान खामोश होकर बैठ गया। उसके दिल में जिज्ञासा भी थी और डर भी। मेहरुनिसा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में सदियों की थकान झलक रही थी। मैं जिन्हों के एक बड़े कबीले से हूं। सदियों पहले जब मेरा जमाना था, मैं अपनी ताकत पर घमंड करती थी। एक रात एक बूढ़ा फकीर मेरे पास आया। उसने खाने को मांगा। मेरे पास सब कुछ था, मगर मैंने घमंड में उसे ठुकरा दिया। उसने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह करे तुझे ऐसी भूख लगे जो कभी न बुझे। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। चाहे जितना खाती, भूख बढ़ती ही जाती। जमीन पर भटकती रही। लोग मुझे देखकर डर जाते, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, मेरे सीने की आग थोड़ी थोड़ी बुझने लगी है। रेहान की आंखें नम हो गईं। तो क्या इस श्राप का कोई इलाज नहीं? उसने सर झुकाकर कहा, शायद एक ही रास्ता है। अगर कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से खिलाए और मेरे लिए दुआ करे तो ये श्राप टूट सकता है।
लेकिन अब तक किसी का दिल इतना साफ नहीं मिला। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बिना डर और लालच के खिलाया। रेहान बोला, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। लेकिन तभी रशीद अपनी जगह से निकलकर चिल्ला उठा, देखो, मैंने कहा था ना, ये जिन्नजादी है, ये रेहान जिन्हों से दोस्ती करता है। उसकी आवाज गलियों में गूंज गई। लोग घरों से निकल आए, चिराग जल उठे, हर तरफ हल्ला मच गया। जिन्नजादी, भागो, रेहान पर जादू है। रेहान घबरा गया। मेहरुनिसा के चेहरे पर खौफ छा गया। उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। लोग उसे देखकर कलमा पढ़ने लगे और पीछे हट गए। कुछ ने पत्थर उठा लिए। रेहान आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये भूखी है और मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। मगर शोर बढ़ता गया। रशीद जोर जोर से हंस रहा था। ये सब धोखा है, आज हम इस जिन्नजादी को कैद करेंगे। तभी अम्मा जैनत आगे आईं। उनके हाथ में कुरान था, उनकी आंखों में सख्ती थी। कौन है जो अल्लाह की मखलूकों पर जुल्म करेगा? उन्होंने कहा, रेहान ने नेकी की है और नेकी कभी बर्बाद नहीं जाती। अगर ये जिन्नजादी भूखी है तो ये भी अल्लाह की बंदी है, अपनी आखिरत खराब मत करो। लोग एक पल को चुप हो गए। कुरान की तिलावत की आवाज हवा में फैल गई। जैसे ही आयतें गूंजने लगीं, मेहरुनिसा जमीन पर गिर पड़ी। उसके जिस्म से रोशनी निकलकर आसमान की ओर उठने लगी। वो रो रही थी, रेहान, तुम्हारी मां की दुआ और तुम्हारे इरादे ने मेरी कैद तोड़ दी। आज सदियों बाद मैं आजाद हो रही हूं। रेहान उसके पास आया और उसका हाथ थामा। मेहरुनिसा, क्या तुम सच में? उसने मुस्कुराकर कहा, हां, आज मेरी भूख खत्म हो गई है। अगले ही पल उसका जिस्म धुंध में बदलकर गायब हो गया। बस उसके आंसू जमीन पर रह गए, जो रोशनी में बदलकर मिट्टी में समा गए। पूरा बाजार ये मंजर देख रहा था। सबके दिल कांप उठे। जो लोग रेहान पर इल्जाम लगा रहे थे वो सजदे में गिर गए और तौबा करने लगे। रशीद कसाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। रेहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जरिया बनाया। अम्मा जैनत ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वक्त बीतता गया। रेहान का ठेला पहले से ज्यादा मशहूर हो गया। लोग उसके पास सिर्फ समोसे पकौड़े खाने नहीं आते थे, बल्कि उस नेकी की खुशबू लेने आते थे जो उसके दिल से उठती थी। और जब भी कोई भूखा उसके पास आता, रेहान उसे मेहरुनिसा की याद में मुस्कुराकर खिला देता। कभी कभी रात के सन्नाटे में वो पुरानी जगह देखकर उसके कानों में एक सरगोशी गूंजती, रेहान, तुमने मेरी सदियों की भूख मिटाई, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे। रेहान की आंखें भर आतीं। उसे मालूम था कि किस्सा खत्म हो गया, मगर उसकी रूह पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गया।